जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के संहारक देवों के देव महादेव यदि चाहते तो किसी राजा, देवता या महायोद्धा के रूप से अवतरित हो सकते थे? फिर उन्होंने एक साधारण वानर का रूप ही क्यों चुना? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जो हर भक्त का जीवन बदल सकता है। भक्तों, त्रेता युग में रावण अपने बल और वरदान के अभिमान में इतना डूब चुका था कि उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के परम भक्त नंदी जी का उपहास उड़ाया। तब नंदी जी ने कहा कि जिस वानर जाति को तुम तुच्छ समझ रहा है वही तेरे अहंकार और तेरे पूरे साम्राज्य का अंत करेगी। समय बीता, जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तब उसने देवताओं, दानवों और असुरों से तो अपनी रक्षा मांग ली, लेकिन मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझकर उन्हें छोड़ दिया। यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था। उसी समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया, लेकिन प्रभु की लीला तभी पूर्ण होती जब उनके साथ उनका सबसे बड़ा सेवक भी हो। तब महादेव ने विचार किया कि मैं इस बार प्रभु का स्वामी नहीं बल्कि उनका सेवक बनूंगा। उधर माता अंजनी वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी। उन्हें वरदान मिला था कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र बनकर जन्म लेंगे, और उनकी तपस्या सफल हुई और पवन देव के आशीर्वाद से महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। लेकिन प्रश्न फिर भी वही है कि वानर रूप ही क्यों? क्योंकि राजा बनकर सेवा करने में अधिकार होता है, पर वानर बनकर सेवा करने में केवल प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति होती है। महादेव संसार को यह बताना चाहते थे कि ईश्वर के सबसे निकट वही पहुंचता है जो अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को प्रभु का सेवक बना लेता है। यही कारण है कि हनुमान जी की शक्ति उनकी गदा में नहीं बल्कि उनके विनम्र हृदय में थी। उन्होंने कभी भी अपने पराक्रम का गर्व नहीं किया। उनका एक ही परिचय था कि मैं तो श्री राम का दास हूँ। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से अहंकार को मिटाकर सेवा, समर्पण और भक्ति को अपना लेता है, उसके जीवन में स्वयं महादेव और श्री राम की कृपा बरसने लगती है। भक्तों, अंत में ध्यान रहे कि जब तक सांस है तब तक प्रभु का नाम लेते रहें। भक्तों, इस भक्तिमय कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे भक्ति परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।